चार्लिस बेरी एक बहुत ही अच्छी, जॉयस और कंपैशनेट लड़की थी। वो 19 साल की थी। आर्लिस बिस्मार्क, नॉर्थ डैकोटा में रहती थी। वो ब्रूस बेरी नाम के लड़के को डेट कर रही थी। ब्रूस और वो स्कूल से एक साथ थे और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जैसे ही हाई स्कूल खत्म हुआ, ब्रूस ने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में एडमिशन ले लिया और वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया। पर आर्लिस बिस्मार्क में ही रही और वहाँ उसने अपना एजुकेशन कंटिन्यू करा। जब ब्रूस 19 साल का हुआ, वो बिस्मार्क वापस आया और उसने आर्लिस को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। 19 साल की आर्लिस और ब्रूस शादी करके कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। ब्रूस पूरा दिन पढ़ता रहता था और कॉलेज अटेंड करता था। आर्लिस ने भी खुद के लिए एक लोकल लॉ फर्म में रिसेप्शनिस्ट की जॉब ढूंढ ली। आर्लिस बहुत ही रिलीजियस थी। वो हमेशा कैंपस में होने वाले स्टैनफोर्ड मेमोरियल चर्च में जाया करती थी। अक्टूबर 12, 1974 की रात को कैंपस में हर हॉस्टल और हर घर में पार्टीज चल रही थी। मेन क्वाड में सारे घरों से गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस दिन पब्लिक हॉलिडे था, इसलिए सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। आर्लिस को अपने दोस्तों को लेटर भेजना था, इसलिए उसे लगा वो लेटर भी पोस्ट कर देगी और उसका अच्छा सा वॉक भी हो जाएगा। ब्रूस ने भी डिसाइड करा कि वो उसके साथ ज्वाइन होगा और उसके साथ जाएगा क्योंकि उस शाम एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था। पर वॉक करते करते ब्रूस और आर्लिस में बहस हो गई गाड़ी के टायर को लेकर। आर्लिस ने ब्रूस को बोला कि उसे चर्च में जाना है अकेले। उसे उसका दिमाग ठंडा करना है और अकेले कुछ टाइम स्पेंड करना है। तो ब्रूस ने उसे जाने दिया और वो वापस घर लौट गया। स्टीफन क्रॉफोर्ड उस रात नाइट वॉच सिक्योरिटी गार्ड था और उसने बताया उसने आर्लिस को चर्च जाते हुए देखा था 11:50 PM को। उधर और 2 लोग प्रे कर रहे थे जिन्होंने भी यही बताया कि उन्होंने आर्लिस को चर्च आते हुए देखा। जब बाकी के 2 लोग 12 बजे वहां से निकल गए, उन्होंने बताया कि आर्लिस बहुत डीप प्रेयर कर रही थी। 12:10 को स्टीफन क्रॉफोर्ड जो गार्ड था, उसने चर्च में जाके चेक किया और जोर से पूछा कि कोई है क्या। रिप्लाई ना आने पर उसने चर्च लॉक कर दिया। 12:15 तक ब्रूस को चिंता होने लगी कि अब तक आर्लिस घर वापस नहीं लौटी, इसलिए वो चर्च में उसे ढूंढने के लिए निकला। पर जब वहां वो पहुंचा, उसने देखा चर्च के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और लॉक्ड हैं। उसने पूरे कैंपस में उसे ढूंढा। आर्लिस की कोई दोस्त नहीं थी क्योंकि वो यहाँ नहीं थी। तो ब्रूस को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ ढूंढे। जब उसे आर्लिस कहीं नहीं मिली, वो घर चला गया और उसने घर आने के रात 3 बजे तक वेट किया। फाइनली 3 बजे ब्रूस ने पुलिस को कॉल करके आर्लिस की मिसिंग रिपोर्ट कर दी।
ब्रूस ने पुलिस को बताया कि शायद वो चर्च में सो गई होगी और अंदर लॉक हो गई होगी। पुलिस ने चर्च खुलवाने की कोशिश करी पर चर्च नहीं खुला। पुलिस ने ब्रूस को बोला कि शायद नाराज होकर आर्लिस कहीं चली गई होगी और वो वापस आ जाएगी। 5:45 बजे जब स्टीफन क्रॉफोर्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने जब वापस चर्च खोला तब उसे आर्लिस की डेड बॉडी मिली और उसने देखा कि चर्च का डोर ऑलरेडी खुला था। पुलिस ने बाद में इन्वेस्टिगेट करके ये बताया कि वो डोर फोर्स्ड ओपन था। आर्लिस लोअर बॉडी से नेकेड थी। उसकी जीन्स उसके पैरों पर बंधी हुई थी। उसके गले पर स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे और उसके सर पर एक आइस पिक भी था। उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुई थी। किसी ने उसके वजाइना में ऑल्टर कैंडल इंसर्ट करी थी। उसके बॉडी के बाजू में एक पिल्लो था और उस पे सीमन थे और एक कैंडल पे पाम प्रिंट था। पुलिस का पहला सस्पेक्ट ब्रूस था और पुलिस ने ब्रूस से बहुत क्वेश्चनिंग करी, पर पुलिस ने बाद में ब्रूस को सस्पेक्ट से रूल आउट कर दिया। ब्रूस का पुलिस ने पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया जिसमें उन्हें कुछ भी उसके खिलाफ नहीं मिला। 1974 में अब जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब डीएनए टेस्ट वगैरह कुछ नहीं था। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखा। पुलिस सबको क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी जो उस रात चर्च में गए थे। पुलिस ने क्रॉफोर्ड को सस्पेक्ट माना और उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ, पर क्योंकि उसने पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर दिया, पुलिस ने उसे भी सस्पेक्ट से रूल आउट कर दिया। 15 अक्टूबर को आर्लिस के लिए एक मेमोरियल रखा गया स्टैनफोर्ड चर्च में। आर्लिस की बॉडी उसकी फैमिली वापस बिस्मार्क ले गई और उधर भी उसके लिए एक मेमोरियल हुआ। सबसे दुख की बात ये है कि आर्लिस और ब्रूस की शादी मर्डर के बस 2 महीने पहले हुई थी। ये केस एक्टिव ही रहा। पुलिस ने इसे कभी बंद नहीं किया। 2018 में एडवांस डीएनए से ये साबित हुआ कि सीमेन सैंपल सिक्योरिटी गार्ड क्रॉफोर्ड का था। जैसे ही पुलिस उसके दरवाजे पे उसे अरेस्ट करने पहुंची, क्रॉफोर्ड ने खुद पिस्टल शॉट करके सुसाइड कर लिया।